हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सरस्वती टाक। स्वागत है आपका अखंड सनातन ज्योति STS चैनल में। आज की वीडियो में हम कबीरदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमें जीवन में सही राह चुनने में मदद करेंगे। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वेद बिचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। डाकिनी यानी चुड़ैल या डायन, कलेजा यानी छाती, वैद्य यानी वैदिक शास्त्र के अनुसार रोगियों की चिकित्सा करने वाला विद्वान या पंडित, दवा यानी औषधि। तो भाव बनता है, कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काटकर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह कितनी दवा लगाएगा। अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी यानी पथिक या राही, अति यानी बहुत, सीमा के पार। कबीरदास जी कहते हैं, कई लोगों को अपने बड़े होने अर्थात अपने गुणों पर बड़ा घमंड होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति में विनम्रता नहीं होती, उसके इन गुणों का कोई फायदा नहीं है। इस बात को कबीरदास जी ने एक उदाहरण से इस प्रकार समझाया है कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें न तो किसी व्यक्ति को छाया मिल पाती है और न ही उसके फल किसी के हाथ आते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देय, मीठे वचन सुनाए के, जग अपना कर ले। कागा यानी कौवा, देय यानी देने योग्य, और जग यानी संसार। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। यही फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा यानी खराब या निकृष्ट, और कोई यानी कोई भी। कबीर जी कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझे खुद से ज़्यादा बुरा इंसान कोई नहीं मिला। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली यानी बागवानी करने वाला व्यक्ति, माला बनाने वाला व्यक्ति या फूल बेचने वाला व्यक्ति, और सींचे यानी पेड़ पौधों को पानी देना। कबीरदास जी कहते हैं कि ए मन, तुम धीरज रखो, क्योंकि धीरज से ही तुम्हें उस पद की प्राप्ति होगी जिसके लिए तुम भक्ति कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर, जिस प्रकार माली हर दिन पानी देता है, खाद देता है, लेकिन जब फल लगने का समय आता है तभी फल लगता है। इसीलिए कभी भी भक्ति कर रहे हो तो धीरज रखो, सही से आंतरिक अभ्यास करते रहो। एक दिन सत्य पुरुष का दर्शन जरूर मिलेगा। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पीव, देख वीरानी चूपड़ी, मत ललचावे जीव। रूखा यानी जिसमें घी तेल आदि चिकने पदार्थ ना लगे हों, जैसे रूखी रोटी। सूखा यानी शुष्क या खुश्क, और जीव यानी प्राण या ज्ञान। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। यदि ईश्वर ने रूखी रोटी 2 ही दी है तो उसे ही खाकर हमें ठंडा पानी पीकर सो जाना चाहिए। दूसरों की घी की चुपड़ी रोटी देखकर मन को नहीं ललचाना चाहिए। जीवन में मरना भला, जो मरे जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। मरी यानी मरना, भला यानी अच्छा या नेक, अजय यानी जिससे जीता न जा सके,
और अमर यानी न मरने वाला। जीते जी जो मरना जानता है वह बहुत अच्छा होता है। जीते जी ही मरना अच्छा है। मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए वे वासना विजयी ही जीवन मुक्त होते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी यानी छोटी पुस्तक, जग यानी संसार या जगत, मुआ यानी मरा हुआ या मृत, पंडित यानी निपुण कुशल विद्वान, ढाई यानी 2 और आधा, और आखिर यानी अक्षर। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान नहीं हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम का, प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। जिहि घर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाही। ते घर मरघट सारखे, भूत बसे तिन माहे। घर यानी निवास स्थान, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, हरि यानी भगवान या ईश्वर, सेवा यानी खिदमत, मरघट यानी चिता जलाने का स्थान, भूत यानी प्रेत और पिशाच। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में ईश्वर की भक्ति और साधुओं का सम्मान नहीं होता है वह घर मरघट के समान होता है। वहाँ भूतों का निवास ही रहता है। अर्थात प्रत्येक सद्ग्रस्त को अपने घर में साधुओं की सेवा और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला यानी गले में पहनने का हार, एक आभूषण, और जुग यानी युग। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात। देखत ही छिप जाएगा, जो सारा प्रभात। बुदबुदा यानी बुलबुला। अस का मतलब होता है इस प्रकार का, ऐसा या तुल्य। मानस का मतलब मन में उत्पन्न संकल्प विकल्प। जो का मतलब होता है जिस प्रकार या जिस तरह है, और प्रभात का मतलब प्रातः काल या सवेरा। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान हैं, जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म होती हैं। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए, सो जग साहन साह। चाह का मतलब लालसा या इच्छा, चिंता चिंतन करने का कार्य, बेपरवाह यानी जिसे किसी बात की परवाह नहीं हो, और जग यानी संसार या जगत। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सुख चाहता है, अपनी चिंताएं मिटाना चाहता है, तो उसे अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं समाप्त होने से उसका मन और मस्त हो जाता है। उसको किसी बात की परवाह नहीं होती है। जिसे इस संसार में किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती है वही संसार के शाहों का शाह है, अर्थात शहंशाह है। शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख होय निहाल। काम क्रोध व्यापे नहीं, कबहु न ग्रासे काल। विचारी यानी विचारशील, गुरुमुख यानी जिसने गुरु से मंत्र लिया हो, दीक्षित हो चुका हो।
निहाल यानी हर तरह से तृप्त सफल मनोरथ। काल यानी समय, अवसर या अवधि। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध नहीं सताते और उसका मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता है। जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे चोड़े रहा बजाए। मृतक यानी मृत शरीर, मरा हुआ। काया यानी शरीर या देह। माया यानी दया या ममता। और बजाय यानी बदले में। जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर का मोह और मन की वासना को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराजना चाहिए। कबीर संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की करे और की व्याधि। संगत यानी मंडली या दल, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, असाधु यानी बुरा आदमी या असदाचारी, और व्याधि यानी बीमारी। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगत सभी प्रकार की व्याधि को हरने वाली होती है, जबकि असाधु की संगत व्याधि को बढ़ाने वाली होती है। अर्थात सज्जन व्यक्ति की संगत से जीवन सरल हो जाता है तथा दुर्जन व्यक्ति की संगत से जीवन और मुश्किल हो जाता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। तन यानी शरीर या देह, जोगी यानी साधु या योगी, सिद्धि यानी सफलता या निश्चय। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना बहुत सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। सरवर तरुवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धरीह देह। सरवर यानी तालाब, तरुवर यानी वृक्ष या पेड़, संत जन यानी संत समाज, संत लोग, मेह यानी वर्षा, परमारथ यानी निष्ठापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करना, और देह यानी शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि सरोवर, वृक्ष, संत व्यक्ति और वर्षा के मेघ, यह चारों दूसरों की भलाई के लिए ही शरीर धारण करते हैं। सत्संगति है सूप ज्यों, त्यागे फटकी असार, कहे कबीर गुरु नाम ले, पर से नहीं विकार। सत्संगति यानी उत्तम साथ, अच्छी संगति। सूप यानी अनाज फटकने के लिए बांस एवं सरकंडे की तिलियों से बना एक पात्र। असार यानी व्यर्थ या सारहीन, और विकार यानी खराबी। सत्संग सूप के ही समान होता है, वह फटक कर असार का त्याग कर देता है। तुम भी गुरु से ज्ञान लो, जिससे बुराइयां बाहर हो जाएंगी। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आगे सिर पर काल। गुरु यानी पूज्य पुरुष, आज्ञा यानी अनुमति, अटपटी यानी अजीब अनोखी, चाल यानी गति, लोक यानी संसार, और वैद यानी धार्मिक ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु के आदेशों को नहीं मानता है और मनमाने ढंग से चलता है, उसके लोक और परलोक दोनों ही बेकार हो जाते हैं तथा उसके सिर पर काल मंडराने लगता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुमिरन यानी स्मरण करना, ध्यान करना, और सुख यानी आनंद, आराम, चैन।
कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन दोहों का अर्थ पूरा सुना होगा और सुनकर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास अवश्य करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बहुत जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।